हाय ऑल, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने ये नोटिस किया कि कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत लोगों को वॉइस नहीं आ रहा है। पता नहीं, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो यही जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने कल की वीडियो में दिया था, बट आई जस्ट वांट टू डिलीवर इट टुडे क्योंकि उसमें वॉइस का कुछ इशू आ रहा है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट जो हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा है, ये उसका सेकेंड पार्ट वाला वीडियो है जिसके अंदर हम डिटेल में गवर्नमेंट के डेफिसिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अब मुझे एक बात बताओ कि सरकार जब अपना बजट बना रही है, क्या बना रही है? बजट बना रही है। तो बजट के अंदर वो कौन सी वैल्यू ले रही है? एस्टिमेटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एस्टिमेटेड वैल्यू। ये फिक्स नहीं है भैया। किसी भी चीज का अगर आप एस्टिमेशन करते हो तो इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस, है ना। इट कैन बी एट द सेम लेवल, दैट्स नॉट फिक्स। तो एस्टिमेटेड वैल्यू जब गवर्नमेंट लेती है तो उसको पता नहीं होता कि क्या इतना ही खर्चा होने वाला है, क्या इतना ही रेवेन्यू होने वाला है। कई बार बात ऊपर नीचे हो जाती है। जब बात ऊपर नीचे हो जाती है तो अगर रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम आया, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि भैया पैसा ज्यादा आ रहा है और खर्चा कम आ रहा है, दैट इज द गुड थिंग। बट ऐसी कंडीशन जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है बट हमारा जो रेवेन्यू है वो लेस है। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है, उस कंडीशन में हमारी गवर्नमेंट फेस करती है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब किसी चीज की कमी। क्या फेस करती है? डेफिसिट फेस करती है। तो डिटेल्स में हम अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। ये जो मैंने पीपीटी बनाई है काफी छाट पीट के और सिर्फ क्रक डाला है इसके अंदर। आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, अपनी स्कूल के लिए पढ़ रहे हो, अपने कॉलेज एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट। अगर 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, आप अगर ये लिख दोगे एंड यू विल गेट गुड स्कोर। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अब भैया मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया कि गवर्नमेंट डेफिसिट रेफर्स टू एक ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड कर जाता है, यानी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट की रिसिट। ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बोलो या फिर फिस्कल ईयर हमें बोलना चाहिए। क्या कहना चाहिए? फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर इज फ्रॉम 1st of April to 31st of March। ठीक है, इट शोज द गैप बिटवीन इनकम एंड स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये गैप बताता है हमारी इनकम और स्पेंडिंग में, किसकी? सरकार की। अब जब हम ये डेफिसिट की बात कर रहे हैं ना, तो हम गवर्नमेंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि हम कौन सा बजट पढ़ रहे थे? यूनियन बजट पढ़ रहे थे, तो ये डेफिसिट भी यूनियन डेफिसिट ही है। गवर्नमेंट डेफिसिट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो। जब अपने को पता पड़ता है कि भैया अपना खर्चा इतना हो गया है पर इनकम तो अपनी इतनी है नहीं, खर्चा ज्यादा हो गया है, तो अपने को ये मालूम पड़ता है कि अब हमें कितना बोरो करने की जरूरत है। समझ गए? तो गवर्नमेंट डेफिसिट से हमें ये समझ आता है कि हाउ मच रिक्वायरमेंट इज देयर टू बोरो मोर। हमें फाइनेंशियल हेल्थ पता पड़ती है इकोनॉमी की। कैसे पता पड़ती है? जैसे अगर हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में क्या हालत है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है हमारा। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। अब क्यों भैया, क्यों कर रहे हैं हम मेजर, क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट डेफिसिट को? सबसे पहले मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन फिस्कल प्लानिंग। फिस्कल प्लानिंग में हमें हमारा डेफिसिट मदद करता है। हम आगे जाके उन बातों को ध्यान रखेंगे कि भैया अगर अपन ने इतना इनकम एस्टिमेट किया है बट एक्चुअल में इतना इनकम नहीं हुआ है, तो हम उस हिसाब से फिगर लेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर हमने जितना अज्यूम करा था उससे कई ज्यादा हो रहा है। कई इलाकों में जैसे आपको मालूम पड़ेगा कि यार अपन ने एक्सपेंडिचर यहाँ एजुकेशन में सोचा था 1 बिलियन, बट यहाँ 1 बिलियन ना होके 1.5 बिलियन का खर्चा हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम whenever you are doing your financial planning, whenever the government is making their budget, they'll make sure and they'll make sure in their mind कि हमें क्या करना है? एजुकेशन के लिए ज्यादा बजट एलोकेट करना है। इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हमें सरकार को ये पता पड़ेगा कि हम जो स्पेंड कर रहे हैं हम उसमें कितने एफिशिएंट है। ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी पता पड़ती है सरकार की। शोज वेदर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट और कंजम्पशन। हमें पता पड़ता है कि सरकार कहाँ खर्च कर रही है, डेवलपमेंट पे खर्च कर रही है, सिर्फ कंजम्पशन में
खर्च करिए। डेवलपमेंट में खर्च होना मतलब रोड, रेलवेज, या आपकी कोई इंडस्ट्री बन रही है, या कोई आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई डैम बन रहे हैं, तो इट विल कम अंडर डेवलपमेंट। पर कंजम्पशन के अंदर क्या होता है, जैसे बीपीएल को हमने सामान दे दिया, वेलफेयर के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो कंजम्पशन के अंदर आ जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए सरकार ने पढ़ाई करने के लिए 3 भाग में बांटा। सबसे पहले आता है रेवेन्यू डेफिसिट, आगे जाके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट, और फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब मैंने आपको जो पुरानी, इससे पहले जो वीडियो, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, उसमें मैंने आपको बताया रेवेन्यू बजट। क्या बताया है? मैंने आपको पढ़ाया है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर 2 चीजें आती है, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट। तो जब हमारा डिफरेंस देखने को मिलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट में, देन इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट। जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसिट से, तब हम कौन सा डेफिसिट देखते हैं? तब हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट ऑकर्स व्हेन द गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिट। अब रेवेन्यू रिसिट में क्या क्या आता है? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये क्या हुआ है? Something happened. ठीक है, ओके, ठीक है। ओ माय गॉड। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट को 3 भाग में बांटा गया, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, सो नाउ हम एक एक करके पढ़ते हैं। मैंने रेवेन्यू डेफिसिट आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था और सडनली कुछ तो पीपीटी में ग्लिच हो गया। रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू रिसिट के अंदर क्या क्या आएगा? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब मेरी बात सुनो, जो रेवेन्यू रिसिट होती है वो रिकरिंग इन नेचर होती है, मतलब वो हर साल होती है और फिक्स है कि ये होना ही होना है, मतलब इट्स मोर रेगुलर, इट्स मोर व्हाट? रेगुलर। इसके अंदर आएगा टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट रिसिट, डिविडेंड।
अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, सैलरी देनी ही पड़ेगी, पेंशन पेमेंट देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट देना ही है, सब्सिडीज देनी है, सो इट इज मोर ऑफ अ रेगुलर नेचर। अब इम्प्लीकेशन क्या होगा, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है तो क्या होगा, गवर्नमेंट बोरोज फॉर कंजम्पशन पर्पस, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, बोरो करेगी, पर किसके लिए, कोई डेवलपमेंट पर्पस के लिए नहीं, मोर बोरोइंग फॉर कंजम्पशन पर्पस, इस लाइन को याद रखना। रिड्यूसेस फंड्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, अब क्योंकि कंजम्पशन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कम पैसा बचेगा। इंक्रीज फ्यूचर डेट, हमें कर्जा लेना पड़ेगा, इंडिकेट्स पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इससे ये साबित होगा कि हमारी सरकार जो है उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर है, नेगेटिव इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अब पढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है रिप्रेजेंट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर। फिस्कल डेफिसिट, जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे थे तब हमने रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था, पर जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं तब हम करेंगे टोटल रिसिट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर। इट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट मस्ट बोरो टू मीट इट्स एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल में दोनों आ जाता है, रेवेन्यू और कैपिटल, और टोटल रिसिट के अंदर सब कुछ आएगा बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसके अंदर लोन नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट डेफिसिट की, डेट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या करोगे आप, फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो आएगा प्राइमरी डेफिसिट। इट शोज द गवर्नमेंट्स करंट फाइनेंशियल फिस्कल पोजीशन इग्नोरिंग पास्ट डेट। अभी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, पुराना डेट क्या है, पुराने डेट पे अपन क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होगा प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या सिग्निफिकेंस है प्राइमरी डेफिसिट का, क्यों निकाला जाता है प्राइमरी डेफिसिट, हेल्प्स एक्सेस करंट गवर्नमेंट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पता पड़ता है कि अभी गवर्नमेंट की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट मींस बोरोइंग इज ओनली टू रीपे इंटरेस्ट। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आता है तो बताता है कि हम जो बोरो कर रहे हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए कर रहे हैं। इंडिकेट सस्टेनेबिलिटी ऑफ फिस्कल ईयर। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। फाइनली हम ये सारे डेफिसिट क्यों निकालते हैं, क्या कंक्लूजन है। मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट से हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में पता पड़ता है, फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में पता पड़ता है और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में पता पड़ता है। ठीक है, तो ये है हमारा कंक्लूजन फॉर डेफिसिट। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी मिनिमाइज्ड, फिस्कल डेफिसिट शुड बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट और कंट्रोल डेफिसिट लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो अगर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू कैन कंक्लूड योर मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट विद दिस 3 लाइंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो कि हम किस तरह से डेफिसिट की पढ़ाई करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं इन अ वेरी डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम में लिखने में मदद करेगा, आपको समझने में मदद करेगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।